तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आपके सामने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं। बैक टू बैक हमारे पास में क्या एपिसोड्स चल रही है। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, आपको मैं बता दूं, जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा, इस चैनल में देखने को मिलेगा। जो भी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ वो सारे मेरे दिमाग से निकले हुए ट्रिक्स होते हैं, तो आपको किसी किताब में भी ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। बैक टू बैक एपिसोड्स चल रहे हैं। जेईई मेन 2024 के लिए जितने भी वीडियोस बन रहे हैं ना, उनका अलग से प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल को बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं एट द लास्ट मोमेंट अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आप साइंटिफिक ट्रिक्स ढूंढ रहे हो, लॉजिकल जुगाड़, देसी टेक्निक्स ढूंढ रहे हो जिससे कि आपके नंबर बूस्ट हो सके कम टाइम में, तो ये आपको वीडियो सीरीज फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो क्या दिया हुआ अपने को कि भैया एक मास है यहां पर और इसकी हमारे पास में वैल्यू है 0.1 kg, जो कि ड्रॉप हुआ है हमारे पास में 10 मीटर से। राइट, इस तरीके से हमारे पास में है। अब क्या होगा, ये गिरेगा और फिर रिबाउंड करेगा टू अ हाइट 5 मीटर। क्या होगा, ये गिरेगा यहां पर और फिर रिबाउंड करेगा कितने तक में, 5 मीटर तक। ठीक है, 5 मीटर तक ये रिबाउंड करेगा। गिरा और फिर रिबाउंड किया। इंपल्स अपने को यहां पर पूछा है। अब यहां पर बात क्या होती है ना, बहुत सारे बच्चे कहां पर फंसते हैं, बहुत सारे बच्चे यहां फंसते हैं कि उनको पता होता है इंपल्स क्या होता है हमारे पास में, चेंज इन मोमेंटम। तो उनको पता होता है कि भैया यहां जब ये गिरेगा तो हमको यहां पर मान लो स्पीड v1 है, और फिर जब वो रिबाउंड करेगा तब वो मान लो v2 स्पीड से रिबाउंड कर रहा है। तो हमको यहां पर क्या चाहिए होता है, mv1 माइनस ऑफ माइनस v2 मतलब प्लस v2। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन बच्चे यहां पर फंसते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, जो रिवर्स स्पीड हो रही है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते कई बार। ठीक है, v2 को कैलकुलेट नहीं कर पाते और फिर एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या तरीका यूज कर सकते हैं, देखो v1 कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान है। आप सिंपल हमारे पास में mgh को अगर कन्वर्ट करते हो हाफ mv स्क्वायर में, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, यहां पर v इक्वल्स टू रूट 2gh हो जाएगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा रूट 2 इंटू जी की वैल्यू 10 होती है और हाइट की वैल्यू भी 10 है। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 10 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कई बार बच्चों को थोड़ा सा एक दिक्कत होता है, क्या करे क्या ना करे। तो आप केवल इतना मोमेंटम निकाल लो। कई बार ये बच्चों को ना ये फॉर्मूला भी नहीं पता होता है, बच्चे स्टक हो जाते हैं वहां पर। आप इसका खाली आप देख लो मोमेंटम कितना है जब वो हिट किया। तो मोमेंटम हमारे पास में कितना था, mv1 की वैल्यू कितनी है, खाली आप इतना देख लो। तो m की वैल्यू 0.1 और v1 की वैल्यू हमारे पास में है 10 रूट 2। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअली कितना हो गया, 0.1 और 10 तो कट गया, बचा हमारे पास में रूट 2 मतलब 1.4। मतलब कि जब ये यहां पर भिड़ा तो इसका मोमेंटम कितना है हमारे पास में, 1.4। अब आप देखो क्या इंपल्स इतना बड़ा हो सकता है, 43.2 इतना बड़ा हो सकता है क्या, इतना बड़ा हो सकता है 23.9, इतना बड़ा नहीं हो सकता है। राइट, और 1.4 है अगर आने का मोमेंटम, तो जाने का मोमेंटम डेफिनेटली उससे कम होगा क्योंकि वो कम हाइट तक जा रहा है। तो एक आपका टाइम भी यहां पर सेव होता है। कई बार आप मान लो आप कैलकुलेट करना जानते भी हो तो भी आपका टाइम तो एक्स्ट्रा लग रहा है ना यहां पर। तो आप चुटकी में देखोगे 1.4 अगर आने का है, अगर 10 तक जाता वापस तो 1.4 होता जाने का, बट 10 तक नहीं जा रहा, उससे कम ही जा रहा है। तो जब हम इसको करेंगे तो 2.8 से कम ही आने वाला है। राइट, क्योंकि वो कम हाइट तक जा रहा है तो जाने का मोमेंटम 1.4 से कम होगा, तो ऐड करोगे तो कम आएगा 2.8 से। तो एक ही ऑप्शन यहां पर हमारे पास में सही होता है 2.3, क्योंकि 4.32 भी बहुत बड़ा वैल्यू है। तो कई बार आपके क्या होता है, कैलकुलेशन टाइम सेव होता है। कई बार आप एक इंट्यूशन से आप अच्छा गेस मार सकते हो, किसी भी तरीके से आपको जो है ट्रिक्स हेल्पफुल हो सकती है। अब वो आपका माइंडसेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन में कैसा ट्रिक लगा पा रहे हो, वो डेवलप करा रहा हूं मैं आपका। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आप सोच भी नहीं पाओगे ऐसा मैं आपको ट्रिक लगा के दिखाऊंगा। अगर आपको इसमें मजा आया ना तो इसमें आपको 10 टाइम्स मजा आएगा। और अभी आपके ऑन द स्पॉट आपके सामने ही मैं करने वाला हूं इस क्वेश्चन का ट्रिक। ठीक है, क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t to t+1 आर 125 एंड 50 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों को क्या है ना, कई बार ये t+1 ये सब में कंफ्यूजन होता है, उतना वो अच्छे से नहीं कर पाता। वो क्या करता है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, आप 4-4 नंबर जो है बटोर के आओगे एग्जाम के अंदर में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जनवरी में बटोरे, अब अप्रैल अटेम्प्ट की आपकी बारी है। तो इसमें मैंने क्या जुगाड़ सोचा, अभी आपके सामने ही पूरा कैलकुलेशन करूंगा। मैंने सोचा कि यार t को मैं 0 ले लेता हूं, लेट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो इससे क्या हुआ, मेरा ये जो t+1 सेकेंड है ना, ये मेरा 1 सेकेंड बन गया। समझ रहे हो आप बात को? तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड बन गया मेरा। तो ये एकदम मेरा एक नॉर्मल सा केस बन गया। ठीक है, यहां पर एक t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट वो मैंने 0 ले लिया तो मेरा एक सिंपल केस बन गया। इससे क्या हुआ, इससे मेरा ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, t0 से t1 तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो आया 125, और जो मेरा इंक्रीज इन वेलोसिटी है 1 सेकंड के अंदर में, मतलब कि मेरा एक्सेलरेशन
वो आया 50। कितना चालाकी से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, आप समझ रहे हो बात। चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड एक्सेलरेशन होता है, तो हमारा एक्सेलरेशन हमको यहां पर पता चल गया, डिस्टेंस मीटर में आ गया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया, और 0 से 1 तक की हमारे पास में कहानी है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2h सेकंड, तो हमारे लिए तो t की वैल्यू 0 है ना, तो हमको बेसिकली 2h सेकंड मतलब 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का हमको यहां पर चाहिए कि कितना डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल हो रहा है। अब आप सिंपल सी चीज देखो, अगर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट 125 है, अब यहां पर आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ वीट स्क्वायर फट से कर सकते हो, क्योंकि s की वैल्यू 125 हो जाएगी, है ना। u हमारे पास में है, t की वैल्यू तो 1 ही है, तो कैलकुलेशन आसान हो गया। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर मतलब हाफ इंटू 50 इंटू टी स्क्वायर वापस से 1 हो गया। तो यहां से आपका ना 125 इक्वल्स टू u प्लस 25, आपका u जो है ना वो आसानी से आपका आ गया 100। तो पूरी कहानी हमको यहां पर पता चल गई कि भैया इनिशियल स्पीड हमारे पास में क्या था, 100 था। 1 सेकंड बाद हमारे पास में क्या स्पीड हुआ, 150 हुआ, समझ रहे हो। और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ, 125 का हुआ। तो पूरी कहानी हमको यहां पर पता चल गई। अब चुटकी में हम लोग क्या करेंगे, 2 सेकंड के लिए निकालेंगे कितना ट्रैवल होता है। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ वीट स्क्वायर करेंगे, तो u की वैल्यू तो 100 है, टाइम ले लेंगे 2 सेकंड्स, ठीक है, प्लस हाफ एटी स्क्वायर करेंगे तो हाफ इंटू 50 हाफ इंटू 50 आ जाएगा 25, ठीक है, हाफ a इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा 2 2 4। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 200 प्लस 25 इंटू 4, है ना, 25 इंटू 4 100, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 300 आ गया। ये हमारे पास में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में। बट हमको 2 सेकंड का नहीं चाहिए, हमको सेकंड सेकंड का चाहिए, 2h सेकंड मतलब कि 1 और 2 के बीच वाला। तो पहले सेकंड में कितना था डिस्टेंस 125, दूसरे सेकंड में कितना हुआ हमारे पास में 300 माइनस 125। पहले सेकंड में तो 125 कर लिया था ना, और टोटल जो किया हमारे पास में वो 300 किया है 2 सेकंड में। तो सेकंड सेकंड में कितना किया, है ना, t प्लस 2h सेकंड मतलब हमारे लिए सेकंड सेकंड हो गया। तो हमारे लिए इस केस में हो गया 175, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सोचो ऐसे ब्रिलियंट ट्रिक्स आप अगर एग्जाम में लगा के 4 नंबर यहां पर उठा सकते हो, जो कि आप क्वेश्चन छोड़ देते। बहुत सारे बच्चों की फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होती, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देते। उससे बेटर आप ट्रिक्स लगाओ। मैं आपको ट्रिक्स सिखा रहा हूं, आप सारे बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो। काफी सारे बच्चे क्या होता है ना, यूट्यूब पे फ्री सीरीज के अंदर में ट्रिक्स तो सीख जाते हैं, एग्जाम में जाके अप्लाई नहीं कर पाते। उसका कारण ये होता है उनका माइंडसेट डेवलप नहीं होता है, उन्होंने ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो ट्रिक्स नहीं देखा होता है जो आपको कोर्स के अंदर में दिखाया जाता है। आप घबराओगे नहीं एग्जाम के अंदर में, आप इस सारी चीजों को ऑन द स्पॉट सोच पाओगे, आपका माइंडसेट उस लेवल में जाएगा। सारे ट्रिक्स आपको लॉजिकल एंड साइंटिफिक मिलेंगे कोर्स के अंदर में। एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, आप किस तरीके से 60 से 80 नंबर इसमें बढ़ा सकते हो, विद कैलकुलेशन, विद मैथमेटिक्स, विद सारी चीजों का डिमॉन्स्ट्रेशन आपको इसके अंदर में दिखाया जाता है। एग्जाम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है उसका ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन कोर्स में मिलता है, किस किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, मैं कैसे NIT 3G पहुंचा था, ठीक है। मेरे जो स्कोर है वो 120 130 के आसपास स्टक हो जाते एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करता। तो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और मैं 180 के रेंज में गया, वो किस तरीके से गया, मेरा क्या माइंडसेट था, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर में देखने को मिलेगी। 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलेगा, 10+ आवर्स का एक कोर्स होता है, तो आप इसको कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो सारे ट्रिक्स, ठीक है। कई बार आपको YouTube प्लेलिस्ट जो है आप पूरा देखते जाओगे, आपको उसमें उतना टाइम नहीं रहता, तो कम टाइम में आपके लिए ऑर्गेनाइज्ड कोर्स है और माइंडसेट आपका डेवलप होगा इससे। कुछ बच्चे पूछते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि आपको ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है वो समझाया जाएगा, आपको कम टाइम में आपका माइंडसेट डेवलपमेंट कराया जाएगा, इंस्टेंटली कैसे ट्रिक्स सोचना है उस लेवल पे आपको जो है चीजें यहाँ पर दिखाई जाएंगी विद बेसिक टू एडवांस। यहाँ पर क्या आपका फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, और सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपका एक कोर्स वैलिड है। ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा कर लिया, सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा करने वाले, तो आप इस कोर्स को मिस मत करना। ये हमारे बाकी कोर्सेज हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्स के हमारे पास में कोर्सेज है। आप मेगा कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो, काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको JEE मेन, JEE एडवांस, बाकी सारे एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करो इस नंबर पे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है हमारी टीम को पूछो, आप पेमेंट करने में कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपको हमारी टीम हेल्प करेगी व्हाट्सएप पे। अगर आपका स्कोर इस रेंज में स्टक है, आप इस रेंज में जा सकते हो, उसका पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखेगा। कम भी अगर आपका स्कोर है तो वहां से भी आप बढ़ा सकते हो, ज्यादा भी है तो वहां से भी बढ़ा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास में कितने क्वेश्चंस बचे रहते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। वो सारी चीजें आपको इसके अंदर में सिखाई जाएंगी। JEE मेन का जो कोर्स है ना यार, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है कुछ टाइम के अंदर अंदर। 2999 का कोर्स अभी आपको 1999 में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग जल्दी एनरोल करो, लेट मत करना, क्योंकि इसकी प्राइस जो है बढ़ने वाली है। और आपका JEE मेन भी पास आ रहा है तो आपको भी हेल्प होगा अगर आप जल्दी इसके अंदर में एनरोल कर लेते हो तो, ठीक है। अब यार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, ये सारे JEE मेन के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना, और बैक टू बैक एपिसोड्स में आपको दिखा रहा हूं। ये एक ही पेपर के में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कौन से शिफ्ट में आया था, किनके शिफ्ट में क्वेश्चंस थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देते हैं और मुझे बड़ी हंसी आती है जब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ते हैं। तो यार देखो, आपको दिया हुआ है 4 चीज, आप ऑप्शंस देखा करो, ठीक है। आप ऑप्शंस अगर देखो ध्यान से तो आपको देखो बी के अंदर में चारों ही एंटिटी अलग दिख रही है, 1 2 4 3,
आप केवल बी कैलकुलेट कर लो ना, सरफेस टेंशन आसान है कैलकुलेट करना। तो सरफेस टेंशन हमारे पास में क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर हो जाएगा फोर्स हमारे पास में हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई लेंथ। तो एम टी माइनस टू हो जाएगा, एम टी माइनस टू कहां पे है, फोर्थ में है ना। तो हमारे पास में बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ। तो बी का फोर्थ कहां है, ऑप्शन सी में है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में यहां पर सही होगा, ऑप्शन सी। अगर आपको चेक करना है तो आप और भी कुछ चेक कर सकते हो, जो आपको आता है वो चेक कर लो। जैसे एंगुलर मोमेंटम आप चेक कर लो, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर, इसको चेक कर लो। मास वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास में एल बाई टी, है ना, और आर हो जाएगा एल। तो ये हो गया हमारे पास में एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एम एल स्क्वायर टी माइनस वन कहां पे है भैया, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन टू में है। तो सी का होना चाहिए टू, चेक कर लो ऑप्शन सी में हमारे पास में सी का टू ही दिया हुआ है। मतलब कि दो चेक कर लिया, वेरीफाई हो गया, कंफर्म, हमारा यहां पर 4 नंबर पूरा हो गया। अब बच्चे क्या सोचते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं आता, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बड़े बड़े चीजों को लेके घबराओ मत। आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, जेईई मेन के अंदर में आपको नंबर बटोरने हैं फटफट। और देखो एक ही पेपर के ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए और ऐसे मैं बैक टू बैक एपिसोड्स आपको बना करके दिखा रहा हूं। जेईई मेन कोई टफ एग्जाम नहीं है। अगर आप एक असली खिलाड़ी बन सको, अगर आप घोड़ा बन सको, ठीक है, ये मैं अपने पास में रखता हूं, ठीक है, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। काफी सालों पहले मेरे एक टीचर ने मेरे को कहा था कि भाई आयुष तुम लंबे रेस के घोड़े हो। तो वही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप जेईई मेन से घबरा रहे हो तो इसको भूलो मत, आप सब भी लंबे रेस के घोड़े बन सकते हो मेरे तरह। आप सब भी एंड टाइम में जेईई मेन में बहुत अच्छा कर सकते हो। इसको मोटिवेशन के तौर पर लो मेरी बातों को, और गिव अप मत करो। कम टाइम के अंदर में जेईई मेन क्रैक करेंगे। बैक टू बैक में एपिसोड्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। चैनल के साथ में जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो और सीरियसली पढ़ाई करो कम टाइम में, क्योंकि ये टाइम आपके लिए दोबारा नहीं आएगा। चलो बाकी तो बस यही बात है।